ज्ञानानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। गुरुसत्ताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता वंदनीय भगवती देवी शर्मा, इनके सूक्ष्म संरक्षण में हम आज से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। पितृपक्ष अति पावन दिन होते हैं, 15 दिन। भाद्रपद पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिन होते हैं। ये 15 दिनों में अपने दिवंगत आत्माओं की किए हुए उपकारों का ऋण फेडने के लिए उन्हें श्रद्धा भक्ति से तर्पण किया जाता है। तर्पण 15 दिन में किया जाता है। 15 दिन में 15 तिथियां होती है। तिथियां इसी पकड़ना चाहिए हमारे दिवंगत आत्मा का जिस दिन मृत्यु हुआ उस दिन कौन सी तिथि थी, वो तिथि को प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी जो भी है उस दिन की ये तिथि पकड़ते हैं और श्राद्ध तर्पण करते हैं। अगर तिथि नहीं मालूम किसी को तो पितृमोक्ष अमावस्या, आखिरी दिन जो अमावस्या आती हैं उस दिन श्रद्धा तर्पण जल से तर्पण करते हैं और श्रद्धा व्यक्ति करते हैं। मृतात्मा को पदार्थों की जरूरत नहीं होती, सूक्ष्म शरीर से वो रहते हैं। सूक्ष्म शरीर को किसी पदार्थ की जरूरत नहीं होती, उनको तो भावना श्रद्धा से ही तृप्त किया जा सकता है। और जल ही ऐसा पदार्थ है जो हम जल से ही तर्पण करते हैं। तो आइए हम तर्पण कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, इस पर विवेचन करेंगे। एक बार हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तर्पण पहले देवताओं को किया जाता है। जितने भी देवता हैं सभी देवताओं को श्रद्धा रूप से पूर्वक ही मुख करके तर्पण किया जाता है। इसे देव तर्पण कहते हैं। उसके बाद में हमारे ऋषियों को तर्पण करते हैं। ऋषियों का तर्पण व्यास, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, अग्नि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, नारद, चरक, सुश्रुत, पाणिति, दधीचि आदि ऋषियों के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्ति ऋषि तर्पण द्वारा की जाती है। ऋषियों को भी देवताओं की तरह देव तीर्थम से ही एक अंजलि जल चढ़ाया जाता है। जैसे देवताओं को पूर्व की तरफ करते हैं, ऋषियों को भी उसी तरफ चढ़ाया जाता है। उसके बाद में दिव्य मनुष्य तर्पण होता है। इसको तीसरा तर्पण दिव्य मानव के लिए है, जो पूर्ण रूप से समस्त जीवन को लोक कल्याण के लिए अर्पित नहीं कर सके, पर अपने परिजनों का भरण पोषण करते हुए लोक मंगल के लिए अधिकाधिक त्याग बलिदान करते रहे, वे दिव्य मानव है। राजा हरिश्चंद्र, रंतिदेव, शिवी, जनक, पांडव, शिवाजी, प्रताप, भामाशाह, तिलक जैसे महापुरुष इसी श्रेणी में आते हैं। दिव्य मनुष्य को तर्पण उत्तर के तरफ मुख करके किया जाता है। उसके लिए जब तर्पण करेंगे तो कौन सा तरफ कुश में हाथ में लेके कैसे करना है, इसके तरफ बाद में बात करेंगे। इसके बाद में दिव्य पितृ तर्पण करते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, चौथा तर्पण दिव्य पितरों के लिए होता है। जो कोई लोक सेवा एवं तपश्चर्या तो नहीं कर सके,
पर अपना चरित्र हर दृष्टि से आदर्श बनाए रहें, उस पर किसी तरह की आँच न आने दी। अनुकरण, परंपरा एवं प्रतिष्ठा की संपत्ति पीछे वालों के लिए छोड़ गए ऐसे लोग भी मानव के लिए वंदनीय हैं। उनका तर्पण भी ऋषि एवं दिव्य मानव की तरह श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। इसके लिए दक्षिण की तरफ मुख करके हम वाम जानू में बैठकर जल में तिलांजलि देते हैं। वो कैसे देना है, हम तर्पण का लाइव एक आधे दिन करेंगे, तर्पण करेंगे जब इसके लिए होना। उसके बाद में यम तर्पण होता है, सभी देवताओं के लिए यम तर्पण होता है। यम तर्पण भी दक्षिणामुख में होके किया जाता है, यम का आह्वान होता है, ठीक है। इसके बाद में मनुष्य पितृ तर्पण होता है। इसके बाद में जो हमारे खानदान के हैं, चाचा, बाबा, नाना, परदादा, माता, दादी, परदादी, नाना पर नाना, बूढ़े पर नाना आदि, बूढ़ी पर नानी, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, ताऊ, मामा, भाई, बुआ, मौसी, बहन, सास, ससुर, गुरु, गुरु पत्नी, शिष्य आदि जो भी है सबको तर्पण किया जाता है। तर्पण करने के अधिकारी पति पत्नी दोनों होता है। महिलाओं को भी तर्पण करने का अधिकार है, इसमें कोई ये नहीं है कि महिला तर्पण नहीं कर सकती, ऐसा कोई नहीं है। गुरुदेव कहते हैं सभी लोग तर्पण अपना अपना कर सकते हैं अलग अलग से। इसलिए गोत्र वशिष्ठ लेके इनको भी दक्षिणाभुग मौके तर्पण किया जाता है, जलांजलि दी जाती है। ये अति महत्वपूर्ण है। ये हमको हमारे पितरों का ऋण चुकाना, समाज का ऋण चुकाना, हमारे ऊपर सबके ऋण हैं। इन ऋणों को चुका के ही मनुष्यता हमको पास करी जाती है। श्राद्ध तर्पण एक अथा संस्कार है। ये संस्कार अति महत्वपूर्ण है। ये 15 दिन पितृमोक्ष, पितृपक्ष कह लिया जाते हैं और इसको मोक्षप्रद कहते हैं। लोग बोलते हैं इसको कड़ू दिन वगैरह कहते हैं, ये गलत बात है। ये अति पवित्र दिन होते हैं, इन्हें श्रद्धापूर्वक मनाना चाहिए और अपने पितरों को याद करके अपने घर में ब्राह्मण भोजन वगैरह कराना चाहिए। पहला प्रथम गोत्र होता है जो अपना घर दादा दादी का है, तो द्वितीय गोत्र तर्पण होता है, ठीक है। फिर इतर होता है। पहले अपना घर दादा दादी, नाना दादा दादी वगैरह, चाचा चाची, फिर नाना नानी, मामा मामी, ये द्वितीय गोत्र होता है। इन सबको दिया जाता है। तर्पण बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। गुरुजी ने तर्पण बड़े अच्छे भाव से शॉर्टकट में दिया है। जल से, गंगा जल से तर्पण किया जाता है। भीष्म तर्पण भी होता है। भीष्म बोलते जिसने अपने परिवार के लिए शादी नहीं की, अपना जीवन ऐसे ही व्यक्त कर दिया, उसको भीष्म तर्पण, जैसे कि विश्व पितामह ने किया था, उसको भीष्म तर्पण कहते हैं। फिर देवार्घ दान भी होता है, सूर्योपासना होती है, ब्रह्म यज्ञ होता है, प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद यानी कोई भी मुख्य कार्य करते हैं, हम सत्यनारायण की कथा करते हैं, कोई भी शुद्ध कार्य करते हैं तो उसमें प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद का मतलब ही है प्र यानी प्रभु, सा यानी साक्षात और द यानी दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन कैसे होते हैं? इसको आत्मज्ञान हो गया है और जिसने आत्मदर्शन करना चाहते हैं उसको ब्रह्म ध्यान करते हैं, और ब्रह्म का ज्ञान ही ब्रह्म भोज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्म भोज। तो इन दिनों में ज़्यादातर दर पकड़ के अपनी तरफ से ज्ञान दान करने का परिपाटी है। इसे ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ये सब यज्ञ किया जाता है। इसके बाद में पिंड दान दिया जाता है 12 पिंडों को। पिंडदान, प्रथम पिंड, ऐसे 12 पिंड को दान दिया जाता है। जिसे हम वर्ष श्राद्ध करते हैं तो वही है कि 1 महीने में एक
पिंड दिया जाता है और 365 दिन होते हैं, तो 65 दिन का वर्ष श्राद्ध भी आजकल समय नहीं रहता, इसलिए वर्ष श्राद्ध करना मुश्किल होता है। इसलिए वर्ष श्राद्ध भी गुरुदेव ने कहा है कि 13वीं के बाद में 14वीं को वर्ष श्राद्ध भी कर सकते हैं। जानकारी के लिए संपर्क करें हमसे। पिंडदान 12 पिंडदान किए होते हैं। किसको किसको पिंड दिया था? प्रथम पिंड देवताओं के निमित्त होता है, दूसरा पिंड ऋषियों के निमित्त होता है, तीसरा पिंड दिव्य मानवों के लिए होता है, चौथा पिंड दिव्य पितरों के लिए होता है, पांचवा पिंड यम के निमित्त होता है, छठा पिंड मनुष्य के लिए होता है, सातवां पिंड दान मृतात्मा के निमित्त होता है, जो मृतात्मा भी गई है उसके लिए, आठवां पुत्रदार रहितों के लिए, जिसको कोई पुत्र नहीं है ऐसों के लिए भी पिंडदान होता है, नौवां पिंडदान उच्छिन्त कुलवंतों के निमित्त होता है, जिसका कुल नष्ट हो गया है, जिसका कोई कुल ही नहीं है, उनके लिए भी पिंडदान दिया जाता है। 10वां पिंड जो गर्भपात से मर जाने वाले निमित्त है, गर्भ में ही जो मर जाते हैं बालक बालिकाएं, उनके लिए भी पिंड दान किया जाता है। 11वां पिंड अग्निदंडों के लिए, जो जीवित अग्नि में जल जाते हैं एक अनाथ से, उनके लिए भी पिंडदान दिया जाता है। और 12वां पिंड इस जन्म या अन्य जन्म के आपके मित्रों के बंधुओं के लिए दिया जाता है। हम कहीं न कहीं किसी न किसी से मिले होते हैं, हर जन्म में कोई न कोई हमारा भाई बहन रहता है, उसी निमित्त हम आते रहते हैं। ऐसे 12 पिंडदान किए जाते हैं। और पिंडदान के बाद पिंड की पूजा होती है दूध दही शहद से, और बाद में भूत यज्ञ पंचबली यज्ञ कहते हैं। इसमें हम 5 पत्तल निकालते हैं 5 खाने के लिए। उसमें पहला है गौ माता के लिए, दूसरा है कर्तव्यनिष्ठ प्रतीक श्वान के लिए, तीसरा मलिनता निवारक कौवा काव के लिए, काक के लिए, चौथा है देवादि बलि देवत्व संवर्धक शक्तियों के निमित्त, और 5वां है पिपीला के दिबली, यानी जो चींटियाँ मकोड़े वगैरह होते हैं उनके लिए भी। ये सब भूत कहलाते हैं, ये सब हमारे काम आते हैं, इनके लिए अति महत्वपूर्ण है। इनको भी हम भूत बलि पंचयज्ञ करते हैं। मनुष्य सात संकल्प भी कहते हैं। इसके बाद में हम कन्या भोजन दीप पराजित अनाथों के लिए भी ये कर सकते हैं, और इसके बाद यज्ञ संपन्न करते हैं। यज्ञ में यम देवता के लिए, सभी ऋषियों के लिए आहुतियाँ प्रदान करते हैं गायत्री मंत्र से, फिर विसर्जन होता है। ऐसे हमको तर्पण करना चाहिए। तर्पण कोई भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से किताब पढ़ के भी कर सकता है, या तो समझ के कर सकता है। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन हो सका तो हम लाइव आपको दिखाएंगे तर्पण कैसे करें, अगर व्यवस्था बनती है, नहीं तो इसी माध्यम से हम ज्ञान यज्ञ ब्रह्म यज्ञ करते रहेंगे, ज्ञान करते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए। आखिरी तक हमारे वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरूरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हमारा वीडियो आपने देखा, ज्ञान प्राप्त किया है। ये गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा हुआ ज्ञान है, इनको जन जन तक पहुंचाना है और मानवता के लिए अपना समय देना है और अपना उज्जवल भविष्य बनाना है। थोड़ा समय निकालिए मानवता के लिए, ऐसे वीडियो सुनिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मनोरंजक वीडियो तो आप देखते ही रहते हैं, थोड़े ज्ञानवर्धक वीडियो भी आप देखें। धन्यवाद।